हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। स्टैटिक जेके की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये स्टैटिक जेके आपको यूपी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती ढेरों भर्तियों में आपको हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस क्लास को देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे विनिर्माण शामिल थे, तो सूती और रेशमी कपड़े। कैसे? सूती और रेशमी कपड़े। आपको याद रखना है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली यानी कि जो औद्योगिक प्रणाली विकसित हुई है उससे पहले की बात चल रही है। तो भारतीय निर्यात में सूती और रेशमी कपड़े शामिल थे। सूती कपड़े आप सब जानते हैं कपास से बनते हैं और रेशमी कपड़े कीड़े से बनते हैं। कीड़ा होता है रेशम का, उससे रेशमी कपड़े बनते हैं। आगे चलेंगे। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? तो भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात शुल्क प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है जिसमें गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र शामिल है। और आपको पता होना चाहिए हमारे वेद कितने हैं? 4। अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अर्थवेद में अर्थ के बारे में है, सामवेद में संगीत, गद और पद के बारे में है और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख नियामक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तब भी। भारतीय रिजर्व बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई का पुराना नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या था। आगे चलते हैं। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी कि जब मगध में घनानंद का शासक चल रहा था उस समय सिकंदर महान आया था। याद रखना है, घनानंद। कौन? घनानंद। फ्रेंड्स, कुछ किताबों में घनानंद को कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। क्या नाम? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनके गुरु घनानंद को माना जाता है। यानी कि घनानंद किसका गुरु था? कौटिल्य का। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का। महात्मा गांधी चोरा चोरी कांड के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? फरवरी 1922 में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डेट पूछी जाती है कि 1922 में कौन सा आंदोलन? चोरा चोरी आंदोलन 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फॉर्म स्थित है? तो यह केरला में। कहाँ पर है? केरला में, जहाँ पर मसालों सबसे अधिक मसाले पाए जाते हैं, सबसे अधिक मसाले और साथ में इलायची। ठीक है। कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य धर्म जैन धर्म से संबंधित है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है एल्यूमिनियम के। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है। आगे है लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के। किसके? ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के। फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा, इनका अनुच्छेद क्या है? लोकसभा का अनुच्छेद है अनुच्छेद 80, 81 और राज्यसभा का है 80। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
चंगाई नृत्य है नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड में। आगे चलेंगे। किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, ठीक है। किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ये 3 बार की जा चुकी है। राज्य आपात 120 बार। कितनी बार? राज्य आपात 120 बार लगा है, जबकि वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा 356 अनुच्छेद 356, ठीक है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। वित्तीय आपात जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। आगे चलेंगे। उस क्षेत्र का नाम जहाँ व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। व्यापारिक हवाएं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आपको इसे इंग्लिश में याद करना ज़रूरी है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इंटर ट्रॉपिकल कवरिंग जोन। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली महिला नर्तकी बाला सरस्वती कौन थी? तंजौर की महिला नर्तकी बाला। आगे। धातु के तार में प्रवाहित धारा। धातु के तार में प्रवाहित धारा उसके टर्मिनलों पर विभवांतरों के बीच संबंध का पता लगाया जॉर्ज साइमन ओम ने। एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाए तो आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप है बैडमिंटन से, ठीक है। आगे। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य काल। मौर्य काल जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, ठीक है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आजीवक संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय और अशोक ने बौद्ध धर्म, ठीक है। इन तीनों ने अलग अलग धर्म को अपनाया था। आगे चलेंगे। किस धर्म में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है? एक बार रिपीट किया गया है, ये है ऋग्वेद। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग प्राचीन युग में किया था। प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग प्राचीन पाषाण युग में किया था। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रहे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले 1950 में गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन से देश के थे? तो ये थे इंडोनेशिया के। आगे चलेंगे। भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है, ये पहले बताया जा चुका है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ये तो है ब्राह्मी लिपि में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा किसने है? तो प्रिंस जयसेफ, ठीक है। जयसेफ ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है, ठीक है। आगे चलेंगे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। मोस्ट इम्पोर्टेंट 326 BC में। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।